हेलो बच्चों, एमजे गणित में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10 का मैं आपका प्यारा महावीर सर। इस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और क्लास 10 बोर्ड आने वाले और 9 दिन बच चुके हैं हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम के, ठीक है। ऐसे 9 दिन बच चुके हैं हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम के। तो इस 9 डेज के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस उन सब की प्रिपरेशन करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उन सब की प्रिपरेशन करके आपको मैं दिखाऊंगा सारे के सारे। आज मैं आपको बेसिकली एक छोटा सा कांसेप्ट बताऊंगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसका बताऊंगा मैं रियल नंबर के किस तरीके से कैसे हम एनसीईआरटी को मैनेज करें, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करूं मैं, ठीक है। ऐसे चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इस चैप्टर के अंदर हमारा एलसीएम और हमारा एचसीएफ है, ठीक है। ऐसे एलसीएम और हमारा कुछ एचसीएफ है चैप्टर। और उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा वो है हमारा कि प्राइम फैक्टर करना कैसे सीखे। प्राइम फैक्टर करना कैसे सीखे, हम गुणनखंड करना कैसे सीखे किसी भी नंबर को। तीसरा टॉपिक है मेरा कि किसी की पावर 6 की पावर n, 15 की पावर n, यहां से ले लेते हैं हम, यहां से 35 की पावर n, क्या ये जीरो से एंड होगा या जीरो से एंड नहीं होगा, इसके ऊपर बातें करूंगा मैं, ठीक है। ऐसे फिर मैं बात करूंगा यहां से भाई फोर्थ के अंदर बात करूंगा मैं कि किस तरीके से मैं प्रूव करूंगा कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे फिर मैं टॉपिक नंबर 5 की बात करूंगा यहाँ पे कि कैसे अगर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कैसे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालोगे, ठीक है। फिर मैं आपको छठा यहाँ पर मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आप कुछ एडवांस क्वेश्चन को टैकल करो, किस तरीके से कुछ एडवांस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। जिसके अंदर आपका आता है एलसीएम एलसीएम, प्राइम फैक्टर आता है, 6 की पावर n आता है, √2 जैसा नंबर आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, फिर एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, ठीक है। टॉपिक वाइज कवर करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। और सारा का सारा मैं कांसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ से एलसीएम और एचसीएम निकालना सिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएम मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगा और एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं लेके जाऊंगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं एलसीएम से स्टार्ट करते हैं भाई। एलसीएम से क्या होता है हमारा एलसीएम और क्या होता है हमारा एचसीएम, या साथ में एलसीएम एचसीएम की बात करूं तो अगर मैंने मान लेते कि एक नंबर ए है जो कि मेरा 12 है, एक नंबर बी है जो कि मेरा 16 है, मुझे इन दोनों का एलसीएम चाहिए, तो सबसे पहले मैं करूंगा 12 का फैक्टर जो कि हमारा होता है 2 गुने में 2 गुने में 3। कैसे करा मैंने 12 का फैक्टर कर लो भाई, 12 का फैक्टर कर लो, यहां से आ जाओ भाई 2 6 के 12, कैसे कर लो 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुने में 2 गुने 3, 12 ऐसे तो बना है, 2 गुने 2 गुने 3 से बना है, तो 12 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, ठीक है। फिर 16 से आ जाओ 16 का फैक्टर कर लेते हैं। यहां से मैं 16 का फैक्टर करूंगा तो 2 8 16, 2 चौके 8, यहां से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि अगर मैं 16 की बात करूं, 16 को मैंने कैसे करा है तो 16 का फैक्टर करा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां से आ जाओ भाई एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या लग रहा है, ये कॉमन आ गया हमारा, फिर और क्या कॉमन लग रहा है आपको, ये कॉमन आ गया हमारा। अब हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं एलसीएम के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखूंगा, इन दोनों को मिला के एक बार, फिर मैं लिखूंगा इन दोनों को मिला के एक बार, फिर मैं लिखूंगा बाकी जो भी नंबर बच गए हमारे, जैसे बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 2, यानी कि 4 किया 12, 12 दिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि एलसीएम कितना आ गया मेरा, एलसीएम आ गया मेरा 48, ठीक है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा मेरा, एचसीएफ होगा मेरा, अगर मैं इन नंबर की बात करूं तो एचसीएफ होगा मेरा यहां से 2, एक बार ये कॉमन आ गया, एक बार ये कॉमन आ गया, यानी कि एचसीएफ हमारा आ गया। अच्छा चेक करो भाई, चेक करो मेरा यहां से इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, एक बार ये कॉमन है, एक बार ये कॉमन आया, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, ठीक है।
छोटे छोटे सवाल करेंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवाल और करेंगे। जैसे यहाँ पे करवाता हूँ आपको, मैं देखना है यहाँ पे करवाता हूँ आपको। जैसे कि एक नंबर में ले लेता हूँ यहाँ से, ए ले लेता हूँ मैं यहाँ से 15 और बी ले लेता हूँ मैं यहाँ से 10। मुझे इसका एलसीएम एचसीएफ चाहिए। तो 15 का अगर फैक्टर करो तो 3 5 15, 3 5 15 बहुत आसान, सबको पता है। और 10 का करो तो भाई साहब यहाँ आएगा 2 गुने 5 2 5 10। कॉमन क्या है, कॉमन 5 आया, यानी कि एलसीएम की बात करूँ तो इस 5 को मैं एक बार लिखूंगा कि 2 बारी कॉमन आ गया। क्या बच गया, 3 गुने में 2, 5 15 गुने में 2 बराबर में आ गया 30। और एचसीएफ की बात करूँ मैं, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों में कॉमन क्या निकला हमारा 5, यानी एचसीएफ क्या आ गया मेरा 5। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल से मेथड थे हमारे, इस तरीके से मैं निकाल दूं। और थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। आइए आगे इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज में और आपको सिखाता हूं नॉर्मल तरीके से कैसे करें। नॉर्मल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। चलो यहाँ से अब यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से कैसे करेंगे, मैंने एक नंबर लिया यहाँ से 12